दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक की हालात ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। फ़रिश्ते और जिन की तख्लीक। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मिट्टी से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात इस ज़मीन पर रिहाइश वज़ीर थे। आहिस्ता आहिस्ता फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला हो गए। वो फितना फसाद में पड़ गए, नाहक खून बहाने लगे। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों का लश्कर भेजा, उनसे जिन्नात की ज़बरदस्त लड़ाई हुई। फ़रिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया और वो समंदर के जजीरों पे पनाह लेने को मजबूर हो गए। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, इन्नी ज़ाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो ज़मीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया और ये तुराब बन गई। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, हमने इंसान को लेसदार यानी चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाकर एक मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और स्याह हो गई, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी बन गई। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला 60 हाथ का था। आदम अलैहिस्सलाम की रूह। जब उनमें रूह फूंकी गई और इब्तदा में सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ने फरमाया, रहमक रब्बुक, यानी तुझको तेरा रब रहम फरमा। जब रूह उनके आंखों में दाखिल हुई तो उन्होंने जन्नत के फलों को देखा और उसमें गौर फिक्र करने लगे। और जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। फिर रूह टांगों तक पहुंची। सजदे का हुक्म। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों के लिए नहीं था, बल्कि इसमें इब्लीस भी शामिल था। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदे से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक दिया? मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। इब्लीस ने सजदा न करने की ये वजह बताई, मैं सजदा क्यों करूं? मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने कहा, तू इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक मुकर्रर वक्त तक। अम्मा हवा की पैदाइश। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में काफ़ी अरसा तन्हा बसर किया और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला और वहशत महसूस करते थे। आखिरकार जब एक रोज़ सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, उन्होंने एक औरत को अपने पास बैठा देखा। पूछने लगे कि तुम कौन हो? अम्मा हवा ने जवाब दिया, औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप मुझसे सुकून हासिल करें। इब्लीस का वसवसा डालना। आदम अलैहिस्सलाम और हवा दोनों जन्नत में रहने लगे और शैतान वसवसा डालने की कोशिश करने लगा। अल्लाह का इरशाद हुआ, और हमने कह दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ, सिवाय एक दरख्त के पास मत जाओ, वरना जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दहीमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बता दूं जो कभी पुरानी ना हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और ज़बरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। और फिर कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले ना बन जाओ और हमेशा कायम दायम ना हो जाओ। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, यानी अल्लाह की कसम खाने लगा और धोखे से उनको फुसला लिया। उन दोनों ने जब दरख्त को चखा तो दोनों का पर्दाए बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया।
दोनों दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने ऊपर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई। एक हदीस में है कि जब सतर खुल गया तो आदम अलैहिस्सलाम भागने लगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझसे भागते हो? आदम अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह, मैं शर्म के बिना पर भाग रहा हूँ और इस वजह से कि तेरे सामने बरहना कैसे रहूँ। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। फिर अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? फिर दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मगफिरत ना करेगा और तू हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। आदम और हव्वा का जन्नत से निकलना। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ, और फरमाया, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफ़ा हासिल करना है। अल्लाह ने मज़ीद फरमाया, तुम वही बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। उनके साथ हव्वा भी उतरी। उन दोनों के साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा को जद्दा में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को ढूंढते रहे, फिर उनकी मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। फिर अल्लाह ने ज़मीन पे इंसानों को फैलाना शुरू किया। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। आदम अलैहिस्सलाम की कुल 960 साल की उम्र में वफ़ात हुई और 40 साल की ज़िंदगी आपने अपने बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी थी। आपके वफ़ात के 1 साल बाद अम्मा हवा की वफ़ात हुई। अजीज साथियों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ लाइक करें बल्कि शेयर भी करें और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।